फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया कि गए शुमारे में यानी पार्ट 1 में हमने फिल्म मेकर सुनील दर्शन से उनकी कुछ हिट फिल्मों के बारे में कई दिलचस्प बातें जानी। आइए आज के शुमारे में यानी पार्ट 2 में उनके साथ की गई इस गुफ्तगू के चंद और फिल्मी किस्सों से लुत्फ अंदोज हो जाते हैं। अब्दुल का कैरेक्टर आशुतोष राणा से आपने वो कैरेक्टर करवाया, उन्हें भी एक नया लुक दिया। मेहनत किस पे ज्यादा करनी पड़ी? क्योंकि अक्षय के बारे में आप कह रहे हैं अक्षय ने अपने आप को खुला छोड़ दिया था कि भाई मुझे बनाओ, क्योंकि मैं इस वक्त इस चीज से गुजर रहा हूँ कि मुझे किसी अच्छे हिट की जरूरत है, आप करो मेरे साथ क्या करना है। आशुतोष और अक्षय, मुझे ऐसा फील हुआ, डायमेट्रिकली डिफरेंट परफॉर्मर्स हैं। आशु हैज अ टेंडेंसी टू गो लाउड, वेरी इंटेंस एट द सेम टाइम। अक्षय के जो डिग्रीज ऑफ परफॉर्मेंस थे वो मैं कंट्रोल कर रहा था। तू उसे जिंदगी देना चाहता था जो खुद तेरी जिंदगी लेना चाहता है। 2 बच्चे, एक तो 1 साल का बच्चा और दूसरा फिर 7 साल का बच्चा, उन दोनों से काम करवाना कैसे निकलवाया आपने? इट्स टू डिफिकल्ट। It was really difficult handling that little baby, you know, who was there. वो 7 साल का बच्चा जो था, एंड मुझे कभी उस बच्चे को कभी सेकंड टेक नहीं देना पड़ा। उस बच्चे को अपनी लाइन तो छोड़ो, सेट पे जितने एक्टर होते थे उन सबकी लाइनें बाय हार्ट होती थी। बाबा, मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिल्म तो सिर्फ अक्षय कुमार की थी, क्या कभी करिश्मा कपूर ने आपसे ये सवाल पूछा कि मेरे सीन्स इसमें कम क्यों है, मुझे ज्यादा फुटेज क्यों नहीं मिल रही है? उसने मुझे कभी क्वेश्चन नहीं किया। वो जानती थी कि शी हैड टू बी अ पार्ट ऑफ द मूवी। हमारा जो रिश्ता था आपस में, उसमें कोई शक नहीं था। और अगर मैं यहाँ बात करूँ आपकी दोस्ती फ्रेंड्स फॉरएवर की, क्या बॉबी देओल से पहले वाकई में आप अजय देवगन के पास गए थे, उन्हें वो रोल सौंपना चाहते थे? कितना सही है ये खबर आपको कहाँ से मिली? क्योंकि ये सच। यस जी हाँ। मैं एक्चुअली अक्षय और अजय के साथ ये फिल्म बनाना चाहता था। अजय से बात हुई थी इसके मुताल्लिक, लेकिन उसको प्रोसीड नहीं कर पाए थे हम लोग किसी कारण से। मेरा कवच तो तू है मेरे दोस्त। जब तक तू मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं हो सकता। दिल ने फिर याद किया। जानवर पे आ जाते हैं। ये दरअसल फिल्म जो थी वो थी अक्षय कुमार की ही फिल्म, और अक्षय कुमार की जिंदगी में आपने अलग अलग परिवर्तन लाए। जो ट्रांसफॉर्मेशन उनकी है ये हर एक के लिए मशाल राह है। हर एक इसे कुछ सीख सकता है कि हम जिंदगी में कितना भी बुरा करें लेकिन फाइनली अच्छा ही साथ देती है आपको। अगर आप दूसरों के लिए जिए वो आपको एक अच्छा और बेहतर इंसान बनाता है। उनकी जो दोस्ती अब्दुल के साथ होती है, तो वो अब्दुल के साथ वाली दोस्ती जो है वो भी उन्हें काफी कुछ सिखाती है उसमें। वो भी उन्हें सिखाती है कि भाई एक दोस्त दगा भी दे सकता है बाद में आपको। अब्दुल का कैरेक्टर, पहले उस पे हम आ जाए। आशुतोष राणा से आपने वो कैरेक्टर करवाया, उन्हें भी एक नया लुक दिया। देखिए दोनों को एक अलग अलग लुक मिला है। मेहनत किस पे ज्यादा करनी पड़ी? क्योंकि अक्षय के बारे में आप कह रहे हैं अक्षय ने अपने आप को खुला छोड़ दिया था कि भाई मुझे बनाओ, क्योंकि मैं इस वक्त इस चीज से गुजर रहा हूँ कि मुझे किसी अच्छे हिट की जरूरत है, आप करो मेरे साथ क्या करना है। और दूसरा आशुतोष राणा के साथ क्या हुआ? आशुतोष राणा का करियर बस टेक ऑफ हो रहा था। दुश्मन फिल्म वो कर चुके थे और उसके बाद ये फिल्म शुरू हुई। इतने में इस करियर वाज टेकिंग ऑफ, लोग उसे अप्रिशिएट करना शुरू किए थे उसके काम को। आशुतोष और अक्षय, मुझे ऐसा फील हुआ, डायमेट्रिकली डिफरेंट परफॉर्मर्स हैं। आशु हैज अ टेंडेंसी टू गो लाउड, वेरी इंटेंस एट द सेम टाइम। और अक्षय सटल थे, क्योंकि अक्षय के जो डिग्रीज ऑफ परफॉर्मेंस थे वो मैं कंट्रोल कर रहा था। जैसे आशु का अपर लेवल्स जो थे उन्हें मैं कंट्रोल करके वो कर रहा था, डिफ्यूज कर रहा लाउड है। हाँ नहीं, उनको कंट्रोल कर रहा था। अक्षय को परफॉर्म शायद मेरी आत्मा कर रही थी। वो जो एक डायरेक्टर के अंदर जो होता है ना कि मुझे अपने एक्टर से क्या लेना है और इस एक्टर को कैसे ढालना है, वो हर पल उस फिल्म में। अगर आप देखेंगे अक्षय एक बहुत ही खूबसूरत आदमी है। 30 साल से लोग जानते हैं इस बात को, तो मैं कोई हूँ नहीं कि जो एंडोर्स कर सकता है। लेकिन आप मेरी फिल्मों में कभी अक्षय को देखेंगे ना, तो अक्षय का एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। उसका जो जॉ है, जब वो स्माइल करता है तो उसका जॉ जब दिखता है तो एक खूबसूरती उसकी डिमिनिश होती है। तो आप अगर मेरी फिल्मों में देखोगे तो उसका जॉ कभी नहीं, एक माइन्यूट चीज़ है जो कभी किसी ने नोटिस ही नहीं की होगी। जो एक स्टार से ओवरऑड होगा तो स्टारडम उसकी देखता है, लेकिन वो मेरे लिए स्टार नहीं था। वो मेरे लिए वो मिट्टी थी जिसको ढाल के मैंने वो पुतला बनाना था, जिससे लोगों ने पूजना था।
आपकी फिल्म में कैरेक्टर्स बोल ही उठते हैं, हर बार कुछ ना कुछ नया करने की आपने कोशिश की है। अब इसमें देखिए आपने 2 बच्चे, एक तो 1 साल का बच्चा और दूसरा फिर 7 साल का बच्चा, उन दोनों से काम करवाना कैसे निकलवाया आपने? इट्स टू डिफिकल्ट। जो 1 साल का बच्चा था ना, हाँ। वो बच्चा मुझे खूबसूरत बच्चा चाहिए था, क्योंकि एक बच्चे की हाँ। खूबसूरती से अट्रैक्ट हो जाए। लेकिन वो बच्चा छोटा था और वो बच्चा बहुत डिफिकल्ट था। इट वाज रियली डिफिकल्ट हैंडलिंग दैट लिटिल बेबी हु वाज देयर। लेकिन जब वो 7 साल का बच्चा जो था फिल्म में, मैं बच्चे उसकी खोज, जैसे शायद राज कपूर साहब ने डिम्पल कपाड़िया की खोज की होगी बॉबी के लिए, वैसे मैंने उस बच्चे की तलाश की। मैंने हजारों बच्चे ढूंढे, हजारों बच्चे, उनके इंटरव्यू, ऑडिशन सब कुछ किया और पर्सनली सेगमेंट करता था, भाई हाँ ये इसमें ये अच्छा है। एक बच्चे को एक टेलीविज़न सीरियल में मैंने देखा, तो मैंने उस एजेंसी को अप्रोच किया जिसने उनको वो प्रोवाइड किया था, और उनसे उस बच्चे को बुलवाया ऑफिस में। यकीन करो, मैं अपने कुर्सी पे बैठा था टेबल पे, और जब वो बच्चा मेरे कमरे में आया तो मैं कुर्सी से उठ के खड़ा हो गया। और मेरे मन में क्या है मालूम है? अरे यार, मेरी फिल्म तो हिट हो गई। एक्चुअली बोल रहा हूँ, ऑन द लुक ऑफ दैट चाइल्ड, जब वो एंटर हुआ और जिस हिसाब से उसने मुझे टर्न करके ना देखा, वो बच्चा इतना कमाल का एक्टर था, कमाल का एक्टर था, सच्ची बोल रहा हूँ। एंड मुझे कभी उस बच्चे को कभी सेकंड टेक नहीं देना पड़ा। उस बच्चे को अपनी लाइन तो छोड़ो, सेट पे जितने एक्टर होते थे उन सबकी लाइनें बाय हार्ट होती थी। तो अगर कभी अक्षय कोई वर्ड भूल जाए तो प्रॉम्प्ट कर देता था या बता देता था। यू नो, ही वाज अ बहुत ही तेज दिमाग का बच्चा था और बहुत ही ब्यूटीफुल परफॉर्मर था। यहाँ तक कि हम फिल्म का एक क्लाइमैक्स है, उसमें एक एक्शन सीक्वेंस है कि उस बच्चे के ऊपर जो शैतान सुल्तान है, वो बहुत फिरोशियस कुत्ते छोड़ देता है जो उसके नोच के उसको काट के चबा जाए। जब उसको जेल में वो कैद कर देता है, पिंजरे में बंद कर देता है अक्षय कुमार को, अक्षय बंदिशों में बंधा हुआ है और उस बच्चे को तड़पाना चाहता है अक्षय को। और वो जो 2 कुत्ते थे, वो उस कुत्तों के साथ उस बच्चे ने इतनी दोस्ती कर ली कि आप उसको शॉट अगर देखेंगे तो कुत्ते उस बच्चे का कपड़ा पकड़ के उसको खींच रहे हैं। और हमारे जो एक्शन मास्टर टीनू वर्मा थे, वो सेकंड कैमरा पे थे, और उसके जो कैमरा के अंदर देख रहा था वो इतना घबरा गया कि उससे जब कट बोला शॉट का और उसके पास भागा, उसने बच्चे को जाके गले लगा लिया और रोने लग गया। कैन यू इमेजिन? टीनू वर्मा जो इतने सख्त पावरफुल हैं, उस आदमी ने एक्चुअली जाके उस बच्चे को उठा के गले, बोले उसको तो सोचते शायद कुत्तों ने उसको काट लिया, क्या करे, हमने इससे क्या करवा दिया। तो बच्चा तो स्माइल कर रहा था। उसने तो कुत्तों को भी कुत्तों के जानवर के अंदर भी एक दिल होता है, उसने उनको भी मैनेज कर लिया हुआ था। अभी हम बॉन्ड के बारे में बात करें, देखिए अक्षय कुमार जिस तरह से वो सीन्स करते हैं, उनका और उस बच्चे के दरमियान के जो सीन्स है सारे इमोशन से भरे हैं। दोनों के दरमियान कितना अच्छा बॉन्ड डेवलप हुआ था। ऐसा महसूस होता है जैसे अक्षय कुमार का खुद का बच्चा है। अक्षय के पास पेशेंस था। अक्षय के लिए ये फिल्म जो थी ना कहीं करियर डिफाइनिंग फिल्म हो गई थी। उसका करियर कहाँ जाना था इसके बाद, या तो उसने कनाडा की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दिया था, वो वहाँ जाने वाले थे कि क्या करने वाले थे, वो ही वाज नॉट वेरी श्योर। इनसिक्योरिटी उस फैक्टर इतना हाई हो गया था। तो जब एक एक्टर को वो इनसिक्योरिटी उसके अंदर हो, तो वो अपना बेस्ट, बियॉन्ड द बेस्ट, फिर वो हर दिन जब हम फिल्म शूट करते थे, तो जब शाम को पैकअप करते थे ना, तो एज अ डायरेक्टर शायद मुझे कोई गुमान हो या अक्षय को कोई गुमान हो या किसी और को हो, लेकिन हमारे लाइटमैन और हमारे इक्विपमेंट के जो बॉयज़ होते थे, उन सबको भी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता था कि आज हमने ऐसा काम किया। ये फीलिंग जो थी ना, वो पूरे की पूरी यूनिट के हर इंसान में होती थी। जितने कैरेक्टर आर्टिस्ट आते थे उनको ऐसा लगता है आज यार कुछ काम करके गए हैं। और वो जो 100 दिन उस फिल्म के थे, वो 100 के 100 दिन ऐसा ही हुआ उस फिल्म में। तो वी वर सो कॉन्फिडेंट कि भाई हमारी फिल्म, भाई किसी फिल्म के साथ रेट नहीं हो रही, ये बड़ी फिल्में हैं, इसके बड़े बड़े स्टार्स की फिल्में हैं, उसके साथ ये है जिसमें अक्षय कुमार की फिल्म उसमें गिनती में नहीं आती थी उस वक्त। लेकिन मुझे ये ज़रूर, आई वाज टोटली कन्विंस्ड, एंड लास्ट मिनट तक मैंने, मतलब यहाँ तक कि आप यकीन करोगे, जब इस फिल्म का
ऑडियो लॉन्च करने का मौका आया, तो शायद वो उससे कुछ दिन पहले की बात है, उनकी एक फिल्म मेरे से पहले रिलीज़ हुई और वो रिलीज़ होने के 4-5 दिन पहले वो मेरे पास मेरे ऑफिस में आया करते थे रोज़। कुछ साल तक मेरा ऑफिस ही वो उनका ऑफिस जैसा था। तो वो ऑफिस में आए और बहुत अफसोस में थे, करीब आंखों में आंसू थे उसके। और मैंने पूछा क्या हो गया भाई अभी? तो बोला कि मालूम है जो प्रोड्यूसर है, मैं उनके पास गया था पूछने कि भाई आपकी हमारी फिल्म रिलीज़ है फ्राइडे को, तो इसकी पब्लिसिटी तो आपने की ही नहीं। तो उस प्रोड्यूसर ने उन्हें इतना बेइज्जत किया था और उसने कहा था कि भाई तुम्हारे करियर में जो पोजीशन है, इस पोजीशन के स्टेटस के एक्टर के की फिल्म कैन नॉट अफोर्ड हाई पब्लिसिटी। तो बताइए कितना पेशेंस रखा है उन्होंने। तो उन्होंने वो राइट है, तो नहीं दिल होता है ना अंदर से, इंसान कितना टूटा होता है। तो मैंने सबसे पहले एक चीज़ की, मैं देखो कुछ दिन पहले हम ऑडियो लॉन्च करने वाले हैं, पब्लिसिटी तो ऑडियो लॉन्च पे बैनर्स नहीं लगा, मगर सबसे पहले इस फिल्म का एक बहुत जो इंडिया के सबसे बड़े डिज़ाइनर्स थे, राहुल नंदा, हिमांशु नंदा, उनसे पब्लिसिटी बनवाई मैंने और उनको बोला जो बॉम्बे की सबसे मेन साइट थी, जू पे एक बहुत बड़ी साइट होती थी जो बैक इल्यूमिनेटेड होती, मतलब उसका लाखों रुपए का हर महीने का खर्चा था। मैं बोला उस साइट के ऊपर एक होर्डिंग लगाओ और उस होर्डिंग में करिश्मा कपूर नहीं डालना क्योंकि वो बहुत बड़ी स्टार है, शिल्पा को भी नहीं डालना, सिर्फ अक्षय कुमार का लार्जर देन लाइफ फेस लगाओ ताकि जो हमारा पिवट है उसका मोराल नहीं टूटे। और वो होर्डिंग लगाया और उस होर्डिंग लगाने के बाद मैंने बोला अब हम ऑडियो को लॉन्च करते हैं इस फिल्म का। मेरा म्यूज़िक मुझे पता था बहुत अच्छा है, तो उस ऑडियो की रिलीज़ प्लान की। ऑडियो की रिलीज़ प्लान की तो पता चला कि अक्षय को बहुत ज़रूरी कनाडा जाना है। तो मैंने उसे ज़िद कर सकता था, मैंने कहा नहीं मैं ज़िद नहीं करूँगा क्योंकि एक एक्टर अंदर से कितना इनसिक्योर है मुझे सेंस कर रहा हूँ इस बात पे। तो मैंने मेरे पहचान में आमिर खान थे, तो मैंने आमिर को फ़ोन किया और आमिर से बात की और आमिर को कहा कि अक्षय नहीं अवेलेबल, लेकिन अक्षय की फ़िल्म का ऑडियो जो है तुम्हारे हाथ से रिलीज़ होगा। तो आमिर वॉज वेरी स्वीट और वो आ गए और वो और करिश्मा साथ में, करिश्मा तो थी, तो वो दोनों आए स्टेज पे, उन्होंने ऑडियो लॉन्च किया। तो एक ऑडियो का एक इवेंट बन गया जैसे तो मैं उस फिल्म को ग्रेजुअली मुझे बिल्डअप करना था एक इवेंट फॉर्मेट में। और फिर उसके बाद फिल्म की रिलीज़ का मौका आया तो मैंने बॉम्बे शहर के, इंडिया के उस वक्त जो है ना सबसे प्रेस्टिजियस सिनेमा द मेट्रो होता था बॉम्बे का, वहाँ पे उसका प्रीमियर रखवाया और उस प्रीमियर में इंडस्ट्री जो थी उसके सेलिब्रिटी फिल्म मेकर्स जितने थे उनको सबको इनवाइट किया, चाहे सबसे बड़े तो यश चोपड़ा जी होते थे या जितने होते थे उन सबको जिन्हें मैं मेरी पहचान, तो उनको इनवाइट किया और उनके बीच में इस फिल्म को इंट्रोड्यूस किया, प्रीमियर किया। और जब फिल्म खत्म हुई तालियां गूंज उठी। तो मतलब आई वाज तालियां तो खत्म होने से बहुत पहले गूंजी थी जब वो सीन आता है आशुतोष, वो क्या नाम है, आशीष विद्यार्थी का वो सीन पे। और मुझे जब मैंने फिल्म पहले बार जो 7वां दिन था जब मैं फिल्म का स्क्रिप्ट लिख रहा था, उस दिन वो सीन इनकॉर्पोरेट हुआ था। और उस दिन मुझे पता था कि ये सीन सुपर डुपर हिट सीन है। और इंट्यूशंस होते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल वहीं पे ताली पड़ी और मैंने मेरी फिल्म हिट हो गई। ये फिल्म तो हिट होनी थी, कहीं ना कहीं नए नए ट्विस्ट है, चैप्टर खुलते हैं, वो जो बॉन्ड है, एक छोटा बच्चा, उसके बाद उसका ट्रांसफॉर्मेशन अक्षय कुमार का, देन फिर वो आगे जाके फिर एक अलग तरह का इंसान सामने आता है। दूसरा रियलाइजेशन, वो खामोशी उसकी उस वक्त पे इख्तियार करना, जो वो शादी करने जा रहे होते हैं करिश्मा कपूर, और वो मंदिर में वो उसका इंतज़ार कर रही होती है, कह रही नहीं आज मैं लास्ट काम करके आऊँगा, लास्ट कमाई करके आऊँगा, उसके बाद मैं कोई बुरा काम नहीं करूँगा, फिर हम नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। वो वेट कर रही होती है, इंतज़ार उसका मंदिर में, लेकिन ये आ नहीं पाता है क्योंकि इस चीज़ में फंसा हुआ होता है। पहले तो एक बंदे को जिंदगी एक्चुअली बोलते हैं तकदीर उसके साथ एक मजाक कर रही थी। उसके बाद बच्चा लेकर आता है और उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, गलत फहमी की शिकार हो जाती है करिश्मा कपूर की भाई आप ऑलरेडी शादीशुदा हो, और ये खामोशी इख्तियार करता है, वो कुछ नहीं कह पाता, दब के रखता है सारी बातें और निकल चलता है वहाँ। और फिर वो बच्चे के साथ जीता है, उसकी लाइफ बनाता है और ख़ुद की लाइफ बिल्कुल बदल जाती है उसकी। एक नया अक्षय, एक नया बाबू लोहार पैदा हो जाता है। सुनील जी, ये फिल्मी बातें हमारी जारी रहेंगी, लेकिन मुझे लगता है एक ब्रेक तो बनता ही है।
हम आप सभी से मिलेंगे दिल ने फिर याद किया में एक छोटे से अंतराल के बाद। देखते रहे अपना चहेता प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया। A warm welcome to you all after this short break। आपका चहेता प्रोग्राम चल रहा है दिल ने फिर याद किया, और आज हमारी शख्सियत जो इस प्रोग्राम में जुड़ी हुई है, जो फिल्मों की बातें कर रही है, वो है नन अदर देन प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, हिंदुस्तानी सिनेमा का बहुत बड़ा नाम, बेहतरीन फिल्में इन्होंने दी है, सुनील दर्शन जी। करिश्मा कपूर का जो किरदार था इसमें, वो एक सिंपल किरदार था। इससे पहले आपकी फिल्मों में कास्ट हुई कुछ अलग तरीके से, क्यों यहाँ बिल्कुल एक सिंपल सा पॉगल उसका किरदार निभाना। और खैर, अगर हम ये कहें कि फिल्म तो सिर्फ अक्षय कुमार की थी, क्या कभी करिश्मा कपूर ने आपसे ये सवाल पूछा कि मेरे सीन्स इसमें कम क्यों है, मुझे ज़्यादा फुटेज क्यों नहीं मिल रही है, ये फिल्म तो मुझे अक्षय कुमार की ही लग रही है? क्योंकि अक्षय कुमार तब बड़े स्टार नहीं थे, फिल्में फ्लॉप हो रही थी, और करिश्मा कपूर एक बहुत बड़ी सुपरस्टार थी। करिश्मा ने कोई क्वेश्चन, उसने मुझे कभी क्वेश्चन नहीं किया। उसने वो जानती थी कि शी हैड टू बी अ पार्ट ऑफ द मूवी, और शी हैड टू, इट वाज अबाउट आवर रिलेशनशिप, लेट्स ट्रीट इट लाइक दैट। मैं कहूँगा हमारा जो रिश्ता था आपस में, उसमें कोई शक नहीं था, इसीलिए वो बिल्कुल जैसे जो उसका रोल था वो जानती थी, वैसे ही करी उसने। क्या फिल्म आपने बनाई हुआ, कमाल की फिल्म। खैर, इस फिल्म के कुछ डायलॉग्स भी बहुत अच्छे हैं, खास तौर से इस फिल्म में सुल्तान का भी एक बहुत ही अहम किरदार है। शक्ति कपूर को इस तरह के किरदार में हमने कहाँ देखा था। आपने उन्हें एक सुल्तान के रूप में पेश किया, वो खड़ूस सा सुल्तान जो लोगों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, वो नहीं देखता है कि छोटा बच्चा है कि बड़ा है। आपको एक बात बताऊं, और बाद में उनका रियलाइजेशन, आई मीन इट्स सुपर्ब। शक्ति कपूर एक ऐसे एक्टर हैं, मुझे ऐसा लगा आज हम, अच्छा, क्योंकि उनके बारे में लोग नहीं बात करते, इससे मैं उनके बारे में ये दो शब्द कहना चाहूँगा। शक्ति कपूर एक एक्टर ऐसे हैं जिनको खुद अपनी ताकत नहीं पता। वो बहुत ही कई जुवेनाइल काइंड ऑफ कुछ भी कर लेते हैं, जो आता है उनके फिल्म में काम कर लेते हैं। लेकिन अगर वो एक्टर आज भी अपने आप को संभाल के, ठहर के, जबकि कई लोग कहते हैं बहुत देर हो गई, लेकिन मैं सोचता हूँ कभी भी देर नहीं होती। वो काम सही ढूंढो, कुछ अच्छे फिल्म मेकर्स मिलें जो आप में बिलीव करें, और फिर आपको खड़ा करें। आपकी उनकी काबिलियत है, इसलिए मैंने उन्हें कास्ट किया। मुझे उस रोल के जितने बड़े विलन्स थे उस वक्त, उन्हें सबने अप्रोच किया था। मैं कहा नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये शक्ति कपूर को कास्ट कर लूँ। That's lovely। चलिए अब हम दोस्ती की अब बात करें, दोस्ती फ्रेंड्स फॉरएवर। और आपने बहुत सारे एक्टर्स को दोबारा कास्ट भी किया अपनी फिल्मों में। मुनीश बहल को तो आपने हर फिल्म में फिर कास्ट ही किया, कई सारे एक्टर्स को आपने रिपीट भी किया। और अगर मैं यहाँ बात करूँ आपकी दोस्ती फ्रेंड्स फॉरएवर की, वो दो दोस्तों के ऊपर थी। उसका एक डायलॉग बड़ा ही अच्छा है। वो बचपन में दो दोस्त एक दूसरे को कहते हैं कि जब आपको बहुत दर्द होता है तो अगर दोस्त हाथ पकड़ रहे तो दर्द कम हो जाता है, और फिर ये भी कहता है अगर गले लगाएगा तो दर्द खत्म हो जाता है। इस डायलॉग को आपने फिल्म के क्लाइमेक्स में भी यूज़ किया है, जब अक्षय कुमार अपने आखिरी आयाम में होता है, डेथ बेड पे होता है, तो वो उसे बॉबी देओल आके गले लगाता है, और फिर वो फ्लैशबैक कितनी खूबसूरती से आपने दर्शाया दो दोस्तों की कहानी। तो उसमें चूंकि अक्षय कुमार को थोड़ा अलग रूप में आपने दिखाया, बॉबी देओल को भी उस फिल्म में आपने लिया। क्या बॉबी देओल से पहले वाकई में आप अजय देवगन के पास गए थे, उन्हें वो रोल सौंपना चाहते थे? कितना सही है ये खबर आपको कहाँ से मिली? क्योंकि ये सच है। यस यस यस, जी हाँ। मैं एक्चुअली अक्षय और अजय के साथ ये फिल्म बनाना चाहता था, और अजय से बात हुई थी इसके मुताल्लिक, लेकिन उसको प्रोसीड नहीं कर पाए थे हम लोग किसी कारण से। और जब बरसात फिल्म अक्षय के साथ शूट हुई थी, अक्षय, प्रियंका और कटरीना कैफ थे उसमें, और फिल्म शूट हुई थी अक्षय प्रियंका का पोर्शन। लेकिन एक दिन सडनली आउट ऑफ ब्लू फिल्म का फाइनल जो मेन 60 डेज शेड्यूल था, वो डेटें सबकी मैच की हुई थी, और मुझे अक्षय ने बुला के कहा कि भाई कुछ फैमिली के उसके ऐसे प्रॉब्लम्स आ गए जिसके कारण वो मुझे रिक्वेस्ट मतलब इन्फॉर्म कर रहे थे कि वो कर नहीं पाएंगे फिल्म को। तो मुझे तो एक सदमा लगा फॉर अ मोमेंट, यू नो, कि अक्षय मुझे ये बात बोल रहे हो ना, तो नेचुरली अगर आपका रिलेशनशिप जब बहुत गहरा हो तो फिर ऐसे ये टर्न आया हुआ हो उसमें, तो मुझे अफसोस तो दिखा नहीं पाया, क्योंकि मैं बहुत ही खूबसूरती से प्लान फिल्म थी बरसात। लेकिन हाँ, बरसात की बात करें, you know? ओके, तो हाँ, तो
जब ऐसा पता चला कि यार ऐसे ये सिचुएशन आ गई है, तो मैंने अपनी डिग्निटी मेंटेन किया। लेकिन अक्षय ने उस वक्त कहा कि इसके जगह मैं आपकी अगली फिल्म कर लूँगा इसके बाद। ठीक है, उसकी डेट अलॉट कर दो, इसमें किसी और को कास्ट कर लेता हूँ। एक्टर्स मेरे साथ काम करना चाहते थे लेकिन स्टार्स भी, और अगर थोड़ा टाइम होता, लेकिन मेरे पास 60 डेज बाकी सबके मैच थे। अगर मैं वो डेट्स छोड़ता तो फिर मुझे रीमैच करने को बहुत प्रॉब्लम आती थी। तो बॉबी देओल के एक बहुत ही वेटरन, बहुत ही अच्छे इंसान सेक्रेटरी हुआ करते थे, जो उससे पहले धर्मेंद्र जी और सनी के भी सेक्रेटरी रह चुके थे, मिस्टर भाग सिंह। उनका मुझे कॉल आया, उन्होंने कहा मुझे पता चला सुनील ऐसा ऐसा तुम्हारे साथ कुछ हुआ है, तो तुम बॉबी के साथ क्यों नहीं फिल्म बना लेते। तो मैंने एक पल सोचा कि मेरी ऑलरेडी सनी के साथ बहुत प्रॉब्लम है, लीगल लिटिगेशन है, कोर्ट में इश्यूज हैं, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो मैंने भाग सिंह जी को एक ही बात कही कि आप उनसे पूछ लो कि क्या आप तैयार है। नहीं तो वो उनके बिना तो भाग सिंह जी बात नहीं करते मुझसे। लेकिन मैंने उनको ये कहा कि उनसे इतना पूछ लो कि आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा मेरे साथ, कि जब तक आप मैं आपसे 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट करूँगा, और जब तक आप मेरा सारा काम कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आप बाहर की कोई फिल्म में काम नहीं कर सकते। तो भाग सिंह जी ने 5 मिनट बाद मुझे कॉल किया, बोले ठीक है आप आ जाओ मिल लेते हैं। तो मैं गया, तो कॉन्ट्रैक्ट बनवाया और बॉबी को पेश किया, और बॉबी ने साइन कर दिया एफर्टलेसली। मतलब उसको वो उस वक्त भी जरूरत थी। उस वक्त जरूरत थी। बादल में जो उनके वो लॉन्ग हेयर थे, वो नए रूप रंग में इसमें भी आ गए, वो सेम वापस उनका अवतार उसको इसमें उस पे दिखाई दिया। ज्यादा उस पे वर्क नहीं किया जा पाया, क्योंकि हमारी शूटिंग बहुत क्लोज थी। अगर मुझे 3 महीने मिलते तो मैं उसको और उसके ऊपर कोशिश करता। तो दोस्ती में आपने जूही चावला को कास्ट किया, बट ज्यादा बड़ा रोल नहीं था, एज ए कैमियो उन्होंने किया। क्या दोस्ती के नाते ही उन्होंने आपके साथ ये किया, बिल्कुल ना नहीं कहा? बताइए, क्योंकि आप उनके साथ लुटेरे कर चुके थे, और लुटेरे में जो अच्छा दिखाया था आपने उनको। नहीं, उसके बाद एक रिश्ता में भी वो काम कर चुके थे मेरे साथ, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल में थी एक रिश्ता। एक रिश्ता पूरी फिल्म की डेटें सारे एक्टरों से मैंने रिवर्क कराई थी कि जूही चावला प्रेग्नेंट हो गई थी। तो सारे एक्टर, जो फिल्म 8 महीने में बननी थी कि भाई 4-5वें महीने से दिखना शुरू हो जाए, तो उससे पहले मुझे उसका सारा काम खत्म करना पड़ा। तो शिवा कहीं ना कहीं वो ये बातें समझती थी कि बहुत एक रिलेशनशिप ऐसा हो चुका था, होता है। तो फिर आपको ना भी और नहीं हमारे कह सकता हमेशा रिलेशनशिप में जूही के मेरे जो है ना स्मूथ सेलिंग नहीं रहा कभी भी। तो हमारा हमेशा नोक झोंक टू टन चलता रहता है उसका, क्रिएटिविटी को लेकर। नहीं क्रिएटिविटी ऐसे। एक और बात यहाँ रह गई, वो ये है कि करीना कपूर फिल्म में थी, और उनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल ही था, हम कहेंगे। मैंने सुना है जब आप अजय देवगन का कास्ट करने का सोच रहे थे इस फिल्म में, तो अजय देवगन के साथ आप कटरीना कैफ को भी लेना चाहते थे। हाउ ट्रू इज दैट कि उसके बाद कटरीना कैफ जो है वो मिली नहीं, कटरीना कैफ तो मेरे पास साइन थी बरसात के लिए। लेकिन बरसात में भी कुड नॉट कास्ट, क्योंकि डेटें जब शफल हुई ना, तो कटरीना कैफ के जगह बिपाशा को कास्ट करना पड़ा। तो इस फिल्म के लिए इस फिल्म में कटरीना कभी भी कंसिडर नहीं है, कभी भी नहीं। पहले ही इस फिल्म में एक्चुअली दोस्ती में मैंने सोचा कि अक्षय और बॉबी हैं, प्रियंका चोपड़ा, लारा दत्ता ले रहे थे, हमारे पास हैं ऑलरेडी, अंदाज में थी ऑलरेडी, उनको लॉन्च किया था दोनों को उस फिल्म में, तो इनको कास्ट कर लेते हैं। तो लेकिन जैसा कि होता है, तो नहीं जो हुआ, सहना पड़ता है एक प्रोड्यूसर को। तो क्या हुआ कि वो सेम प्रॉब्लम जो आपको बताई मैंने, वो आई अक्षय और आप समझ गए फैमिली वाली। तो ऐसा डिसाइड किया कि नहीं, तो उसके साथ नहीं करते। तो हम लोग सोचे थे किसी और लड़की को कास्ट करने के लिए, कि इतने में करीना को पता चला कि भाई हम लोग तो फिल्म शुरू कर रहे हैं। मार्केट में बात बाहर निकली कि हम फिल्म शुरू कर, तो करीना आ गई हमारे पास। मैं अक्षय से बात कर रहे थे, करीना आ गई ऑफिस और बोलती है कि क्या हो रहा है, स्कीम बन रही है और मुझे इंक्लूड नहीं कर रहे आप लोग, मैं नहीं हूँ आपकी फिल्म में। तो मैंने कहा नहीं, हम 5-7 दिन बाद हम शूटिंग शुरू कर रहे हैं पिक्चर की। तो बोली तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी डेटें कहाँ होंगी? बोली 7 दिन बाद नहीं, लेकिन 9 दिन बाद मैं आ जाती हूँ। ओके, आर यू श्योर? हाँ, तो ऐसे कास्ट हो गई। हाँ, लेकिन इसमें आ गई फिल्म में, इसमें आ गई। इसके साथ तो एक और चीज जुड़ी है ना, क्योंकि 4 साल तक वो बॉबी देओल के साथ कोई फिल्म नहीं करी थी उन्होंने। नहीं, करीना का बॉबी के साथ तो था ही नहीं काम।
नहीं, मैं बात करना चाहती हूँ उनके पर्सनल इख्तिलाफात कुछ चल रहे थे और 4 साल तक उन्होंने काम नहीं किया था। जब आपकी फिल्म की उसमें बॉबी देओल भी थे, बॉबी देओल भी थे और करीना कपूर भी थी। और बॉबी देओल जो है अजनबी के शूटिंग के दौरान ऐसा हुआ था, दोनों के दरमियान बहुत ज्यादा कुछ खटाहट आ गई थी, इख्तिलाफात हो गए थे। तो इस फिल्म में उन्होंने कैसे हामी भर ली फिर? नहीं, करीना, क्या बॉबी देओल के साथ तब तक रिश्ते अच्छे हो गए थे उनके? करीना के तब तक करीना डिड नॉट बॉदर ऑन ऑल दैट। शी इज मचार हो गई थी। वो ठीक, शी इज फाइन, शी इज ओके। तो शी जस्ट बस आ गई, मैं फिल्म कर रही हूँ, मैंने करना है, ठीक है। करीना कपूर आपको मिल रही हैं आपकी शर्तों पे, आपकी डेटों के हिसाब। अगर थोड़ा वो कहती भी तो शायद मैं डेटें रिवर्क कर लेता शायद, लेकिन उसने सारी डेटें मैच कर दी, पता ही नहीं चला। वो भी पिक्चर 4 महीने में बना ली हमने। सुनील जी, ये फिल्मी बातें हमारी जारी रहेंगी, लेकिन मुझे लगता है एक ब्रेक तो बनता ही है ना? जैसे इंटरवल होता है एक फिल्म का वो जरूरी होता है। हम भी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हम आप सभी से मिलेंगे दिल ने फिर याद किया में एक छोटे से अंतराल के बाद। देखते रहे अपना चहेता प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया। A warm welcome to you all after this short break। आपका चहेता प्रोग्राम चल रहा है दिल ने फिर याद किया और आज हमारी शख्सियत जो इस प्रोग्राम में जुड़ी हुई है, जो फिल्मों की बातें कर रही है, जाने माने फिल्म मेकर नन अदर देन सुनील दर्शन जी। कहीं ना कहीं आपको महसूस होता है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है शायद आप ऋषिकेश मुखर्जी के आनंद फिल्म से काफी प्रभावित थे, प्रेरित थे। दोस्ती फ्रेंड्स फॉरएवर जो है ना, कई अक्स उस फिल्म का नजर आता है, जैसे वो डेथ बेड का सीन है, वहां पे भी कुछ है, पर आपने अपने तरीके से इमोशंस जाहिर किए, थोड़ा अलग तरीके से पेश किया। फिल्म मेकर्स होते तो हैं, कहीं ना कहीं थे आप इंस्पायर्ड। ग्रेट फिल्म मेकर्स होते हैं और ग्रेट फिल्म्स होती हैं, और वो फिल्में हमेशा आपकी जहन में, अगर आप फिल्म वॉचर हो और फिल्म लवर हो, तो वो फिल्में आपके लिए इंस्पिरेशन होती हैं, लेकिन उनको कॉपी नहीं करना चाहिए। मैं ऐसा फीलता हूँ, उनसे इंस्पायर होके आप अपना नैरेटिव उसका बनाओ और अपने इंटरप्रिटेशन में लाओ। तो भाई मेरा आपको पता हो हाईलाइट ये था कि जब आपने कहा अजय देवगन और अक्षय कुमार के साथ दोस्ती प्लान हो रही थी, तो तब अजय देवगन जो थे वो उस रोल में थे जो अक्षय कुमार के को इस फिल्म में कास्ट किया गया। तो आई एक्चुअली चेंज अक्षय फ्रॉम देयर एंड ब्रॉट हिम इनटू दिस रोल, और बॉबी को अक्षय के रोल में कास्ट किया वहाँ पे जाके। तो क्योंकि मैं ऐसा फील करता था, कुछ एक गहराई थी। बॉबी एज एन एक्टर बहुत मैच्योर एक्टर है, सिर्फ सीरियस होना उनके, मुझे ये फील होता था कि अगर वो सीरियस अपने करियर को लेते तो शायद और कंफ्यूज नहीं होते, तो वो बहुत ही कामयाब एक्टर होने की उनकी एक डायरेक्टर ही पहचान सकता है कि कौन एक्टर कहाँ गलती करता है। वेरी फाइन एक्टर। आप अगर मेरी एक फिल्म है जो नाकाम हुई, जिसे मैं कहता हूँ, वो थी शाका लाका बूम बूम। अगर आप उस फिल्म में बॉबी देओल की एक्टिंग देखें तो मैं ऐसा फील करता हूँ ही इज सुपरलेटिव, नेगेटिव रोल किया उसने, एंड इतना फाइन परफॉर्मेंस है। सेम चीज़ उससे पहले दोस्ती फिल्म, वो क्यों मैं कास्ट कर पाया कि मैंने जब दोस्ती में उसके साथ काम किया, दोस्ती का हर इमोशन आप देखो उसको कितने परफेक्ट तरीके से उसने पकड़ा। अक्षय को कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हुआ कि उस दोस्ती के दरमियान 60 डेज मेरे लिए अलॉट किए गए थे, लेकिन बनने में कुछ कैंसलेशंस होते जा रहे थे, कुछ कुछ डिस्टर्बेंसेस आनी शुरू हुई थी, जो मैं कह रहा हूँ, जो बरसात से शुरू हुई। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद कुछ गड़बड़ है, और जब सिंसेरिटी में आपको जब एक कंफ्यूजन या डाउट आ जाता है एक डायरेक्टर को, तो उसके लिए बहुत डेंजरस होता है, तो ऐसे कि बिफोर कि भाई कुछ प्रॉब्लम, क्योंकि सच्चाई जो है, इससे पहले कि सच्चाई उमड़ के बाहर निकल आए, तो मैंने उस अक्षय का काम को उस तरीके से स्ट्रक्चर किया कि जो काम 60 डेज में होना था वो मैंने 26 शूटिंग डेज में कंप्लीट किया। 2 दिन का मुझे और काम की ज़रूरत थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट आइटम गाना था फिल्म का, बॉबी, करिश्मा, लारा और अक्षय के बीच में, तो उस फिल्म वो गाना छोड़ के मैंने पूरी फिल्म बना ली थी तब। देखिए, एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ही समझ सकता है, उसको थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ता है, और एक्टर्स को किस तरह से वो ढाले अपने कैरेक्टर में, और एक्टर के साथ भी उनका रिलेशन अच्छा होना चाहिए, और अच्छा रिलेशन नहीं होगा तो फिल्म पे असर पड़ेगा। तो ये बखूबी आपने समझा है, जाना है, इसलिए आप सक्सेसफुल फिल्म मेकर की श्रेणी में आते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपके साथ बहुत और फिल्मों पर बातें करनी है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आइंदा हम अगली फिल्मों पर बात करेंगे और ये सिलसिला हम बदस्तूर जारी रखेंगे। एज ऑफ नाउ बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, दिल ने फिर याद किया कि जीनत बन गए। थैंक्स अ लॉट। प्लेजर।
उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम मशहूर मारूफ नामवर दिग्गज फिल्म मेकर सुनील दर्शन के साथ बेहद पसंद आ गया होगा। आप ज़रूर लिखिएगा shiba.lateef@nw18.com पर। नई शख्सियत के साथ हाजिर हो जाएंगे अपने अगले दिल ने फिर याद किया। तब तक के लिए अच्छी फिल्में देखिए, अच्छा संगीत सुनिए, क्योंकि फिल्में हमें दूसरे आलम में लेके जाती हैं और संगीत हमें बहुत कुछ सिखाता है। वेल, इन्हीं बातों के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त। खुदा हाफिज़, रब राखा, सायोनारा। दिल ने फिर याद किया।